बच्चों अभी हम नई पोयम चालू कर रहे हैं जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। ठीक है, जू में एक टाइगर, ये है हमारी पोयम 3। ठीक है, सो जू में एक टाइगर है और वो पिंजरे में बंद है। तो ये आपकी पोएट्री 3 है, आपकी फर्स्ट फ्लाइट में इंग्लिश में ये पोएट्री 3 है। ठीक है, सो ये वाली पोयम में ये सारे स्टैंजाज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 स्टैंजाज की ये पोयम है, 5 पैराग्राफ्स हैं और लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। इस पोयम को लिखा है लेस्ली नॉरिस। ठीक है, इस पोयम को लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। सो लेस्ली नॉरिस ने लिखा है कि भाई, और इसमें इसने क्या किया, टाइगर को कंपेयर किया है। इसने एक बार पहले शुरुआत की है कि एक टाइगर जू में घूम रहा है, फिर उसने बोला है कि टाइगर जू से अपने जंगल में गया है। ठीक है, जू में कैसा है टाइगर और जंगल में कैसा है टाइगर। ठीक है, फिर जंगल से वापस उसने फिर जू में ऐसे कंपेयर किया। तो टाइगर ने जो पोएट है, पोएट ने टाइगर को जू में और जंगल में कंपेयर किया है। ठीक है, सो मतलब फर्स्ट पैराग्राफ चालू होता है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक्स का मतलब एकदम गुस्से से चलना। ठीक है, एकदम घमंड से चलना, स्टॉक्स। ठीक है, सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड का मतलब क्या होता है, वेरी ब्राइट। ठीक है, विविड का मतलब क्या होता है, वेरी ब्राइट। तो ये क्या कर रहा है टाइगर, धीरे से। ठीक है, ये टाइगर धीरे से चल रहा है। द टाइगर स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड मतलब डिफरेंट डिफरेंट, और स्ट्राइप्स का मतलब इसके जो वो स्ट्राइप्स होते हैं इसके शरीर पे। तो प्राउडली अपने स्ट्राइप्स लेके, ऑब्वियसली उसके शरीर पे हैं तो उनके साथ चल रहा है और एकदम अहम से, घमंड से चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। कहाँ चल रहा है, कुछ कदम अपने ही केज के, पिंजरे के कुछ कदम चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। इसका मतलब जो वेलवेट क्या है, सॉफ्ट सिल्क क्लोथ, मखमली। ठीक है, सो जो पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब शांति से जो उसके मखमली पैर हैं। ठीक है, शांति से जो मखमली पैर हैं उनसे चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से में। मतलब पहली पैराग्राफ टाइगर को कहाँ दिखा रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ टाइगर को केज में दिखा रहा है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ है वो टाइगर को कहाँ दिखा रहा है, केज में दिखा रहा है। स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स का मतलब है भाई एकदम प्राउडली चलना। विविड स्ट्राइप्स मतलब ये अपने उसके साथ, ठीक है, उसके जो शरीर पे जो वो है स्ट्राइप्स है उनके साथ चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ठीक है, और कुछ ही कदम चल रहा है अपने केज पे। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, शांति से अपने मखमली पैरों से चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, ठीक है, अपने गुस्से में शांति से चल रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ठीक है, सो पहला पैराग्राफ क्या दिखा रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ में टाइगर को कहाँ दिखाया गया है, फर्स्ट पैरा में टाइगर को केज में दिखाया गया है। फर्स्ट पैरा में टाइगर को किस में दिखाया है, केज में। अब सेकेंड पैरा, ठीक है, तो सेकेंड पैरा में टाइगर को अब कहा, सेकेंड पैरा है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अच्छा, लर्किंग वर्ड का मतलब क्या होता है, वो मतलब वेटिंग, वो अब कहाँ आ गए, जंगल में। पहला पैराग्राफ है केज में, जब पिंजरे में बंद है। दूसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि इस टाइगर को तो लर्किंग इन द शेडो मतलब सीक्रेटली छुपा हुआ होना चाहिए था जंगल में। ठीक है, टाइगर्स क्या करते हैं, शिकार की तलाश में एकदम सीक्रेटली छुप जाते हैं। ठीक है, एकदम शेडो की तरह छुप जाते हैं और अचानक से हमला करते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, मतलब उसको एकदम सीक्रेटली वेट करना है। ठीक है, उसको सीक्रेटली वेट करना है और वो वेट करके किसका वेट कर रहा है, वो अपने शिकार का वेट कर रहा है। ठीक है, सो शिकार कौन है उसका, डियर। ठीक है, वो अचानक से फिर हमला करता है। सो हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं वो क्या बोल रहा है इसमें पोएट। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो मतलब वो सीक्रेटली वेट करता है। शेडो मतलब एकदम डार्कनेस में। ठीक है, अंधेरे में वो सीक्रेटली वेट करता है अपने शिकार के लिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास,
स्लाइडिंग का मतलब हुआ एकदम शांति से, क्वाइटली, ठीक है। स्लाइडिंग थ्रू मतलब एकदम शांति से, आराम से, धीरे से। लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी घास में वो धीरे धीरे शांति से चल रहा है। नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब जो छोटा सा पॉन्ड होता है जंगलों में जहां से सारे जानवर पानी पीते हैं। स्मॉल होल का मतलब पॉन्ड हुआ यहाँ पे, पूल ऑफ वाटर, ठीक है। पानी का जो जगह है जहाँ पे सारे जानवर पानी पीते हैं। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प वर्ड का मतलब होता है फैट, ठीक है। मोटा डियर पास होगा। सो फिर से ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, कह रहा है टाइगर को तो सीक्रेटली छुपा हुआ होना चाहिए। शेडो का मतलब अंधेरे में उसको सीक्रेटली जंगल में छिपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, धीरे धीरे चल के ग्रास में, लंबी घास में। नियर द वाटर होल, पानी के जो पानी का पूल है या पानी का तालाब है उसके किनारे, जहाँ पे हिरण आते हैं, मोटे ताजे हिरण आते हैं पानी पीने। अभी ये वाले सेकेंड वाले पैराग्राफ में इन्होंने जंगल की बात की है, ठीक है। यहाँ जंगल की बात हुई है, ठीक है। अब थर्ड पैराग्राफ में फिर से और ये कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये भी जंगल की बात है। थर्ड वाले पैराग्राफ में भी जंगल की ही बात है। सो थर्ड पैराग्राफ में ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, ठीक है। अब थर्ड पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। तो कह रहे हैं कि अगर वो आज इस पिंजरे में बंद नहीं होता, अगर आज वो पिंजरे में बंद नहीं होता तो वो क्या करता, वो जो जंगल के बाहर जो छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, बस्तियां होती हैं, वो उनके आसपास जाके गुराता, ठीक है। और वो अपने जो उसके सफेद दांत हैं उन्हें बाहर निकालता और अपना जो पंजा है वो दिखा के गांव वालों को डराता, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में अब हम लाइन टू लाइन समझते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग मतलब गुराना और गुराते हुए अपने दांत दिखाना, ठीक है। स्नार्लिंग का मतलब जो दहाड़ना और दहाड़ते हुए अपने दांत दिखाना, ठीक है। सो दांत दिखाते हुए वो गुराएगा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अराउंड हाउसेस मतलब चारों तरफ जितने भी हाउसेस हैं उनको वो दहाड़ रहा है और अपने दांत दिखा रहा है। एट द जंगल्स एज, जंगल्स एज मतलब बिल्कुल जंगल से सटे हुए, मतलब जंगल बिल्कुल खत्म होता है और हाउसेस वैसा। एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। बेयरिंग मतलब दो फैंग्स का मतलब हुआ व्हाइट फैंग्स, मतलब उसके जो दो आगे से थोड़े से शार्प टीथ होते हैं, 2 लॉन्ग शार्प टीथ जो होते हैं उसके वो। और मतलब वो दिखाएगा, ठीक है। मतलब बेयरिंग का मतलब दिखाना, ठीक है। बेयरिंग मतलब वो दिखाना। तो बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, वो अपने दांत दिखा रहा है, जो टीथ उसके अंदर हैं, जो 2 नुकीले दांत जो उसके साइड में अंदर होते हैं वो एकदम दिखाएगा। हिज क्लॉज, अपने पंजे दिखाएगा। टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को टेरराइज करेगा, उनको डराएगा, ठीक है। सो बेयरिंग का मतलब कि दिखाएगा। व्हाइट फैंग्स मतलब उसके जो 2 नुकीले दांत होते हैं, सफेद सफेद 2 नुकीले दांत दिखाएगा, उसके पंजे दिखाएगा। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। पर अब वापस फोर्थ पैराग्राफ कहाँ आ गया है? फोर्थ पैराग्राफ वापस आ गया है। फोर्थ पैराग्राफ में वापस आ गया है केज। फोर्थ पैराग्राफ में फिर से केज आ गया है। अब केज की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बट ही, प्लीज आप टेक्स्ट बुक जरूर लेके बैठना। टेक्स्ट बुक के बिना कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक लेके बैठना। बट ही हैज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, पर उसको कहाँ बंद कर दिया गया है? लॉक कर दिया गया है। कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट से बने हुए पिंजरे में बंद कर दिया गया है, ठीक है। ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो सारी ताकत है, ठीक है, वो जो सारी ताकत है जो कि वो गांव वालों को दिखाता, डराते हुए दिखाता, वो सारी ताकत वो कहाँ दिखा रहा है? वो इन पिंजरों में दिखा रहा है, ठीक है। सारी ताकत कहाँ दिखा रहा है? पिंजरों में दिखा रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब वो स्टॉक कहाँ कर रहा है? अब वो गुस्से में, प्राइड से कहाँ चल रहा है? केज में। जो केज की सीमा है, लेंथ है, बस उसके लिए
यही पहले पैराग्राफ में तो उसके लिए पूरा जंगल था उसका स्टॉक करने का पॉइंट, पर अब इसका केज है, स्टॉकिंग पॉइंट क्या है, सिर्फ वो अपने केज की सीमा में ही चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो उसको देखने आ रहे हैं, जो लोग उस पिंजरे में जो विजिटर्स आ रहे हैं उसको उसका भी ख्याल नहीं, वो बस गुस्से में चल रहा है। ठीक है, केज में मतलब जो फ्रीली फर्स्ट पैराग्राफ में जो आपने पढ़ा था कि वो भाई जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में भी वो केज में ही था। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो केज में था, सेकंड में जंगल में, थर्ड में जंगल में, फोर्थ में वो केज की बात हो रही है। ठीक है, अब फिफ्थ पैराग्राफ में मतलब कंपैरिजन हो रहा है टाइगर का केज और जंगल का। अब फिफ्थ में देखो, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब उसको रात को अब देखो अब क्या हुआ, फोर्थ पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि भाई उसको बंद कर दिया है अंदर बिल्कुल बार्स के पीछे, बार्स मतलब सलाखों के पीछे वो बंद है और उन्हीं में ही अपनी ताकत दिखा रहा है, तोड़ नहीं पा रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, फिर गुस्से से प्राइड से चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स उसको मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है, विजिटर्स आ रहे हैं उसको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ देखो, he hears the last voice at night, रात को उसको मतलब लास्ट वॉइस किसकी सुनाई दे रही है उसको, लास्ट मतलब सोते टाइम आखिरी आवाज सुनाई दे रही है। किसकी सुनाई दे रही है, मतलब कार्स घूमती हैं, पेट्रोलिंग कार्स घूमती है। पेट्रोलिंग कार्स क्या होती हैं, जो नजर रखने के लिए घूमती हैं। ठीक है, सो ही हियर्स लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, लास्ट आवाज उसको किसकी सुनाई दे रही है केज में, पेट्रोलिंग कार्स की सुनाई दे रही है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और वो मतलब इतने मतलब एकदम घूर रहा है। ठीक है, वो अपनी आंखों से, ब्रिलियंट आईज मतलब ब्राइट आईज, वो अपनी चमकदार आंखों से उन कार्ड्स को घूर रहा है। ठीक है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकदार आंखों से वो किसको देख रहा है, वो एक तो उनको देख रहा है पेट्रोलिंग कार्स को, और ऊपर आसमान में तारों को देख रहा है। मे भी वो सोच रहा है कि वो तारे फ्री हैं और ये फंस गया है, शायद वो ऐसा कुछ सोच रहा हो। ठीक है, सो इस तरह से लेस्ली नॉरिस ने टाइगर इन द जू की पोयम लिखी है। इसमें इसने एक टाइगर को दिखाया है कि कैसे उसको, एक फ्री एनिमल था वो, एक जंगल में एनिमल था। ठीक है, कैसे उसको केज कर दिया है और कैसे वो अपनी जो परिस्थिति है उसमें परेशान लगा पड़ा है। ठीक है, और किस तरह से वो बाहर वो तारों की आजादी देख रहा है कि कैसे चमचमाते तारे एकदम आजाद हैं और वो कैसे एकदम फंसा पड़ा है इस केज में। ठीक है, सो लेस्ली नॉरिस ने ये छोटी सी पोयम लिखी है, 5 पैराग्राफ की पोयम है, जिसमें शांति से जो टाइगर को कंपेयर किया गया है। ठीक है, सो इसका जो इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें कुछ खास नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स बहुत खास नहीं है। सो हम थोड़े से इसके एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ठीक है, जो इसके एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स हैं हम वो कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन है हाउ डज, अभी हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन काम के नहीं है, हम एडिशनल क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। हाउ डज द टाइगर स्टॉक इन द केज, टाइगर केज में कैसे चल रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर स्टॉक इन द केज। ठीक है, सो टाइगर केज में कैसे चल रहा है। द टाइगर कहाँ है, टाइगर जंगल में है, और द टाइगर कीप्स ऑन स्टॉकिंग इनसाइड हिज केज फ्रॉम वन साइड टू द अदर। ठीक है, टाइगर क्या कर रहा है, टाइगर स्टॉक कर रहा है अपने केज में, आजा कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ही इज वॉकिंग इन क्वाइट रेज, मतलब गुस्से में वॉक कर रहा है। ही इज वॉकिंग इन क्वाइट रेज। ठीक है, एकदम गुस्से में वॉक कर रहा है। विथ हिज हील्स विच आर पैडेड लाइक वेलवेट, विथ हिज हील्स
विच आर, तलिए हैं पैर के, विच आर पैडेड विद वेलवेट, मतलब एकदम मखमली अपने पैरों से वो वॉक कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो स्टॉप कर रहा है अपने पिंजरे में। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइगर प्रिपेयर्स हिमसेल्फ, हाउ डज द टाइगर प्रिपेयर्स हिमसेल्फ, टाइगर खुद को कैसे तैयार करता है, हिमसेल्फ फॉर हंटिंग, खुद को हंट करने के लिए। ठीक है, और शिकार करने के लिए, व्हेन ही इज इन हिज नेचुरल हैबिटेट द जंगल, व्हेन ही इज इन हिज नेचुरल हैबिटेट, जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, मतलब नेचुरल हैबिटेट मतलब जंगल में है, नेचुरल हैबिटेट हुआ ना, नेचुरल मतलब नेचर द्वारा, हैबिटेट मतलब रहने का जगह, नेचर द्वारा दिया गया रहने का जगह, वो उसके लिए जंगल है। ठीक है, इन इज नेचुरल हैबिटेट था जंगल। तो कैसे खुद को तैयार करता है हंटिंग के लिए, वो कैसे शिकार करने को तैयार करता है, तो द टाइगर वेट्स फॉर हिज प्रे। ठीक है, टाइगर किसके लिए वेट करता है, अपने शिकार के लिए वेट कर रहा है, प्रे, और यहाँ पे प्रे कौन है उसका, प्रे है उसका डियर। ठीक है, प्लम्प डियर है उसका प्रे। ठीक है, प्लम्प डियर लिखा हुआ है ना, प्लम्प डियर लर्किंग अनसीन इन द शेडो ऑफ ट्रीज, लर्किंग अनसीन इन द शेडो ऑफ ट्रीज, वो एकदम छुपा बैठा है। He slides through the long grass quite unnoticed। ठीक है, कहाँ चल रहा है वो, लॉन्ग ग्रास में। He slides through the long grass quite unnoticed। ठीक है, एकदम छुप छुप के वो ग्रास में चल रहा है, unnoticed। He comes to the water hole where he can find his favorite prey। ठीक है, फिर वो कहाँ आता है, he comes to the water hole। वाटर होल यहाँ पे क्या है, वो पानी पीने का जगह है। ठीक है, वाटर होल where he can find his favorite prey, where he can find his फेवरेट प्रे। ठीक है, वो कहाँ आता है, वाटर होल में आता है, जहां उसको अपना जो पसंदीदा जानवर है वो दिखता है। क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइगर टेरराइज द विलेजर्स, टाइगर विलेजर्स को कैसे डराता है, डज ही हैव एनी इंटेंशन ऑफ किलिंग देम, क्या वो उन्हें मारना चाहता है। सो आंसर, रीचिंग द हाउसेज ऑफ विलेजर्स, जब वो विलेजर्स के हाउसेज पे पहुंचा, रीचिंग द हाउसेज ऑफ विलेजर्स, जब वो विलेजर्स के हाउसेस पे पहुंचता है, रीचिंग द हाउसेस ऑफ द विलेजर्स, ही ओपन्स आउट हिज वाइट शार्प टीथ, वो अपना मुंह खोल देता है, ही ओपन्स आउट हिज वाइट शार्प टीथ, तो अपने दांत दिखाता है, ही ओपन्स आउट हिज वाइट शार्प टीथ एंड पॉज टू टेरराइज द विलेजर्स, अपने पंजे भी निकालता है, एंड पॉज to terrorize the villagers। ठीक है, तो जब वो विलेजर्स के घरों में पहुंचता है तो अपने वो दांत निकालता है और जो अपने पंजे दिखाता है, he has no intention
ऑफ किलिंग देम, वो मारना नहीं चाहता है इन्हें. ही हैज नो इंटेंशन ऑफ किलिंग देम as he never attacks till he is provoked to do so. He has no intention of killing them as he has never attacked. उसने कभी भी अटैक नहीं किया है. As he has never attacked till he is provoked to do so. Till as he never attacks till he is provoked to do. ठीक है. सो रीचिंग द हाउसेज ऑफ विलेजर्स, जब विलेजर्स के घरों के आजू बाजू पहुंचता है, ये ओपन्स आउट हिज वाइड शार्प टीथ एंड पॉज टू टेरराइज द विलेजर्स, उन्हें डराने के लिए पंजे और मुंह दिखाता है. ही हैज नो इंटेंशन ऑफ किलिंग देम as he has never attacked. उसने कभी हमला नहीं किया तब जब तक उसको प्रोवोक ना किया जाए, जब तक उसको छेड़ा ना जाए तब तक उसने हमला नहीं किया है. 4th नंबर, हाउ डज द टाइगर फील लॉक्ड इन द concrete cell of the zoo? Why does he ignores the visitors? अच्छा, टाइगर को कैसा महसूस होता है जो सीमेंट की जगह है वहां पे लॉक होके उसे कैसा महसूस होता है और वहां आने जाने वाले लोगों को वो इग्नोर क्यों करता है? सो द आंसर इज आंसर बीइंग लॉक्ड in a concrete cell of the zoo. जब वो जू में लॉक्ड है, he feels quite helpless. उसे हेल्पलेसनेस लग रही. he feels quite helpless, मतलब उसे एक ऐसा असहाय जैसी फीलिंग आ रही है. his immense strength is of no use. his immense strength is of no use. जो उसकी इतनी ताकत है, ठीक है, जो इसकी इतनी ताकत है, his immense strength is of no use to him. his immense is of no use to him as he is put behind the bars. उसको सलाखों के पीछे डाल दिया है तो इसलिए उसको उसकी ताकत बिल्कुल वेस्ट लग रही है. He only stalks the length of his cage. He only stalks the length of his cage. मतलब सिर्फ वहीं घूमता रहता है केज के आजू बाजू. length of his cage. He ignores the visitors, मतलब जो देखने आते हैं उनको इग्नोर करता है. He ignores the visitors. जो टिकट लेके उसको देखने आते हैं उन्हें इग्नोर करता है. He doesn't want to present himself. He doesn't want to present himself. वो खुद को नहीं दिखाना चाहता है. कैसे नहीं दिखाना चाहता है? He doesn't want to present himself as an object of entertaining others. As an object of entertaining मतलब वो खुद को ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा वो वाली चीज नहीं दिखाना चाहता है कि मैं तुम्हें एंटरटेन करने के लिए हूँ. वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो एक बहुत माइटी एनिमल है, ठीक है. सो उसको एक कहते हैं ना, एक बुरी फीलिंग आ रही है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ रही है, इसलिए वो एकदम ध्यान ही नहीं देता है जो विजिटर्स उसको पैसा देके टिकट देके उसको देखने आते हैं.
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइगर डू एट नाइट। टाइगर रात को क्या करता है? व्हाट डज ही फील, व्हाट डज ही फील when he stares at the brilliant stars in the sky। देखो टाइगर रात को क्या करता है और उसे कैसी फीलिंग आती है जब रात को वो एकदम चमकते हुए स्टार्स देखता है। तो द पेट्रोलिंग कार्स, मतलब जो कार्स पेट्रोल कर रही हैं, जो कार घूम रही हैं, ठीक है, कार्स मूव अराउंड एंड द टाइगर hears their sound late at night। ठीक है, उन्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही है रात को देर तक। he is locked in a cage, he is locked in a cage। ठीक है, वो एक केज में बंद है, but stares at the brilliant stars, but stares at the brilliant stars shining in the vast and open sky। तो मतलब वो जब देख रहा है उसे, उन्हें घूरता जा रहा है और वो स्टार्स क्या कर रहे हैं? द वास्ट ओपन स्काई इंटेंसिफाई द फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। ठीक है, वो जो मतलब वो जो ओपन स्काई देख रहा है ना, उससे उसकी जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, हेल्पलेसनेस मतलब जिसमें वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है। ठीक है, वो ऐसे फील कर रहा है कि भाई मैं असहाय जैसा फील कर रहा है। वो फीलिंग उसकी बढ़ा रही है जब वो खुला आसमान देख रहा है। ठीक है, क्योंकि वो बंद है और आसमान खुला है। दैट ही फील्स इनसाइड द केज, दैट ही फील्स inside the cage। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आपको इस पोएम से मैसेज क्या मिल रहा है? ठीक है, सो व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम? व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम? ठीक है, इस पोएम से आपको मैसेज क्या मिल रहा है? इस पोएम से आपको सीख क्या मिल रही है? सो वी कम टू नो दैट फ्रॉम दिस पोएम वी कम टू नो। ठीक है, इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिल रहा है? वी कम टू नो दैट एनिमल्स लाइक टू लिव फ्रीली इन द फॉरेस्ट, दैट एनिमल्स like to live freely in the forest। Animals को forest में free घूमना अच्छा लगता है। The animals do not want to live in the zoo। The animals do not want to live in the zoo। Animals को zoo में रहना अच्छा नहीं लगता है। The life is pitiable in it, और उनकी वहां पे लाइफ कैसी है? दयनीय है। ठीक है, their life is pitiable in it। ठीक है, वहां उनकी लाइफ कैसी है? एकदम दया वाली है
उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उन्हें जू में बंद रखा जाए, ठीक है। सो दिस वाज द एंडिंग ऑफ दिस पोएम। द नेम ऑफ द पोएम वाज अ टाइगर इन द जू, इज अ टाइगर इन द जू। सिंपली इसमें दिखाया गया है केज्ड एनिमल्स की जो व्यथा है उसके बारे में दिखाया गया, उनकी फीलिंग के बारे में, कैसे होते हैं और वो केज के अंदर कैसे हो जाते हैं। और टाइगर सबसे माइटी एनिमल है, ठीक है, सबसे ताकतवर एनिमल भी कैसा हो जाता है केज के अंदर, वही दिखाया गया है इस पोएम में, ठीक है। सो हियर वी आर एंडिंग दिस अवर पोएम अ टाइगर इन द जू।